नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब 21वीं सदी का व्यवसाय, इसके कुछ मुख्य विचारों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनका एक सार है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक क्यों मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के बदलते हुए आर्थिक माहौल में एक कारगर बिजनेस मॉडल हो सकता है। जी, आजकल नौकरियों में वो पहले वाली स्थिरता तो नहीं रही है। हाँ ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में एक प्रैक्टिकल रास्ता है। आइए किताब के तर्कों पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल, किताब की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि भाई अब खेल के नियम बदल गए हैं। अच्छा। हाँ, वो जो पुराना तरीका था ना, स्कूल जाओ, डिग्री लो, अच्छी नौकरी पकड़ो और बस सेफ रिटायरमेंट, अब वो उतना भरोसेमंद नहीं रहा। आज हम देख ही रहे हैं, छटनी हो रही है, टेक्नोलॉजी, एआई का असर बढ़ रहा है, महंगाई है, ये सब मिलकर नौकरियों को काफी अनिश्चित बना रहे हैं। सही बात है, और शायद इसीलिए कियोसाकी ये मल्टीपल इनकम सोर्स और पैसों की समझ फाइनेंशियल एजुकेशन, इस पर इतना जोर देते हैं। जी हाँ। उनका मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉडल है वो इन नए नियमों के साथ काफी फिट बैठता है। पर ये कैसे? हाँ तो देखिए, दूसरे चैप्टर में वो इसे 21वीं सदी का व्यवसाय कहते इसीलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत के लिए आपको वो पारंपरिक बिजनेस की तरह बहुत भारी भरकम पैसा नहीं चाहिए। अच्छा। और ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया भर नहीं है। किताब इसे पर्सनल डेवलपमेंट यानी आपके खुद के विकास का भी एक प्लेटफॉर्म बताती है। यहाँ असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई टीम है, जो सिस्टम आपने बनाया और आपकी लीडरशिप स्किल्स। ये तो दिलचस्प है। बिना किसी महंगी एमबीए डिग्री के असल दुनिया के बिजनेस के गुर सीखने का एक मौका मिल सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी बहुत से लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते दिखते हैं। किताब के मुताबिक इसकी असली जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ मेहनत की कमी है? नहीं, कियोसाकी का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि असली वजह आलस्य नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अच्छा। हमें स्कूलों में क्या सिखाते हैं? पैसे के लिए कैसे काम करें, जबकि अमीर लोग सीखते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। ये एक बड़ा फर्क है। हाँ, वो लोग संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। ऐसी चीजें जो उनकी जेब में लगातार पैसा डालती रहे बिना उनके हर वक्त काम किए, जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी हो गई या कोई बिजनेस सिस्टम। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग कियोसाकी के अनुसार इन सारे प्रिंसिपल्स को कम रिस्क और कम लागत में सीखने का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। तो ये सिर्फ पैसे कमाने या बचाने से कहीं ज्यादा एक पूरी सोच बदलने की बात हुई। चैप्टर 4 शायद इसी मानसिकता या फाइनेंशियल वैल्यूज पर ही फोकस करता है। बिल्कुल। किताब साफ कहती है कि आर्थिक सफलता की शुरुआत आपकी सोच, आपकी मानसिकता से होती है। एक तरफ है गरीब मानसिकता जो डर, बहानों और बस नौकरी की सुरक्षा ढूंढने में फंसी रहती है, और दूसरी तरफ है अमीर मानसिकता जो लगातार सीखने, आगे बढ़ने, दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने और एक टीम को लीड करने पर ध्यान देती है। कियोसाकी का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो माहौल है वो लोगों को ये पॉजिटिव आदतें और वैल्यूज अपनाने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ कमाई नहीं बल्कि इंसान के नजरिए को बदल सकता है। सही है। मानसिकता बदलने के साथ साथ कियोसाकी एक और बहुत पावरफुल टूल की बात करते हैं जो अमीरों को अलग बनाता है। वो है लीवरेज, दूसरों के प्रयासों और सिस्टम का फायदा उठाना। ये क्या चीज है? हाँ, लीवरेज। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। देखिए, आप सब कुछ अकेले करके बहुत अमीर नहीं बन सकते। ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। जैसे मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग हैं और हर कोई दिन में सिर्फ 1 घंटा भी काम करता है। ठीक है। तो आपको कलेक्टिवली 100 घंटों के काम का फायदा मिल रहा है, जबकि आपने खुद शायद कुछ ही घंटे लगाए हों। ये लोगों के समय का, उनके नेटवर्क का और एक बने बनाए सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करना है। धन अकेले की मेहनत से ज्यादा एक सिस्टम से बनता है। ये सिस्टम बनाने वाली बात मुझे अगले आइडिया की याद दिला रही है, पाइपलाइन बनाना। किताब में वो बाल्टी ढोने और पाइपलाइन बनाने का एक फेमस उदाहरण है ना? हाँ, वो क्लासिक मिसाल है। बाल्टी ढोना नौकरी जैसा है। आप रोज काम पर जाते हैं यानी बाल्टी भरते हैं और आपको पैसा मिलता है। ठीक। जिस दिन काम नहीं किया उस दिन पैसा नहीं। पाइपलाइन बनाना एक बिजनेस या सिस्टम बनाने जैसा है। इसमें शुरू में ज्यादा मेहनत लगती है, नो डाउट, लेकिन एक बार वो पाइपलाइन यानी आपका सिस्टम बन गया तो वो आपके लगातार एक्टिव हुए बिना भी इनकम देता रहता है, पानी आता रहता है। इसी को रेसिडुअल या पैसिव इनकम कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग को कियोसाकी इसी पाइपलाइन यानी एक पैसिव इनकम सोर्स बनाने के एक तरीके के तौर पर देखते हैं। जी,
लेकिन ये सिर्फ सिस्टम बनाने के बारे में ही नहीं है। किताब ये भी कहती है कि ये लोगों का व्यवसाय है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने, उनकी मदद करने, उनको सर्विस देने पर होना चाहिए। अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी टीम के लोगों को सफल होने में कितनी मदद करते हैं। मतलब दूसरों की जीत में ही अपनी जीत है? बिल्कुल। आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, आपका बिजनेस उतना ही अपने आप बढ़ेगा। आपकी इनकम एक तरह से आपके द्वारा पैदा किए गए पॉजिटिव इंपैक्ट का रिफ्लेक्शन बन जाती है। तो अगर हम इन सभी आइडियाज को एक साथ रखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं संक्षेप में? हाँ, संक्षेप में कहें तो कियोसाकी के मुख्य तर्क ये हैं। जी। पहला, लीवरेज की ताकत को समझो और इस्तेमाल करो, यानी टीम और सिस्टम के जरिए अपनी कमाई बढ़ाओ। ठीक है। दूसरा, वो नौकरी वाली सोच से बाहर निकलो, एक निवेशक और बिजनेस मालिक की तरह सोचो। तीसरा, सिर्फ नौकरी यानी बाल्टी ढोने पर निर्भर मत रहो, एक स्थायी इनकम सोर्स, एक पाइपलाइन बनाने पर ध्यान दो। सही। चौथा, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव से असली बिजनेस स्किल सीखो। और पांचवा, लीडरशिप का सही मतलब समझो, आपकी सफलता दूसरों को सफल बनाने में ही है। तो कुल मिलाकर कियोसाकी का नजरिया यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम जैसा नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे अनोखे बिजनेस स्कूल की तरह देखना चाहिए जो आपको 21वीं सदी के लिए जरूरी स्किल सीखने और एक उद्यमी के तौर पर डेवलप होने का मौका लेता है। और इस प्रोसेस में आपको भुगतान भी करता है। हाँ, और इस प्रक्रिया में आपको भुगतान भी करता है। ये अपने आप में एक काफी अलग नजरिया है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है ना, कि क्या हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है वो हमें आज की इतनी तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था की सच्चाइयों के लिए पूरी तरह से तैयार कर पा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर हमें कियोसाकी जैसे विचारकों ने जो वैकल्पिक रास्ते, जो मानसिकता और जो स्किल सुझाए हैं, उन पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है।